अ, नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है आज का थोड़ा शॉर्ट रहेगा और ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं एक ऐसी दुर्घटना पे और शेमफुल इंसिडेंट पे जो सभी देशवासियों को जानना चाहिए और सभी को समझना चाहिए। पीपल शुड नो अबाउट दिस दिस इज़ अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट विच शुड नॉट हैव हैपेंड बट हैज़ हैपेंड and why it should be known to the public. So, this is a news article. Shameful men throw casteist slurs at Olympic star Vandana Kataria's family after team's semis loss in Tokyo. After Indian women's hockey team's 2-1 loss against Argentina in women's semi-final of Tokyo Olympics, two men hurled abuses at Vandana Kataria's family and burst crackers outside her home in Haridwar. Vandana Kataria is the first Indian female hockey player to score a hat-trick at the Olympics. तो देखिए, हम कहते हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्स एनकरेजमेंट नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है। तो ये बिहेवियर ऐसा प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। ठीक है, जो हम अपने स्टार प्लेयर से, टैलेंटेड प्लेयर से, उनके साथ और उनके परिवार के साथ हम ऐसा बिहेव करते तो सोचिए हम आम आदमियों के साथ कैसा बिहेव करते होंगे। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसा सोच है, ज़रा सोच के देखिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। आई मीन इमेजिन वी बिहेव with our sports stars we behave like this with a family and with a talented person like that, their family. Imagine how we must be behaving with the common man. I mean, seriously, just think about it. And folks, this is just not the end. Let's read further. आगे क्या कहते हैं हम पढ़ देखिए. As reported by Times of India, two men from the upper caste surrounded Kataria's home at Roshnabad village in Haridwar. The men burst crackers and hurled abuses at her family, also blaming the caste of the players for India's loss. तो मतलब टीम इंडिया के हार गए और हारने का कारण पे डिस्कशन नहीं हो रहा है कि भाई गलतियां क्या हुई। बात इस पे हो रही है कि जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी जातियां क्या है, इस पे बात हो रही है। और उन जाति वो जिस जाति से आते हैं वो प्लेयर्स, इसकी वजह से टीम इंडिया हारा, ये बात कहा जा रहा है। ये क्या मानसिकता है। मैं आई एम लिटरली वेरी वेरी एंग्री एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल। तो आप जरा सोच के बताइए ये क्या है। मैं आप कमेंट में बताइए, हम सबको समझाइए कि ऐसे मानसिकता के लोगों के साथ क्या किया जाए देश में। हमारी टीम, क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप हारती है या फिर कोई भी टूर्नामेंट हारती है तो क्या हम प्लेयर्स के उनका जात, उनका रिलीजन, उनका बैकग्राउंड को दोष देते हैं कि इसकी वजह से हारे। स्पोर्ट्स में टैलेंट्स के वजह से सिलेक्शन होते हैं। टैलेंट, मेहनत और इंटेंशन की वजह से प्लेयर्स जो है अपना अपना सक्सेसफुल करियर बनाते हैं। ये चीज़ होता है। बट हम क्या देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टैलेंट हम प्लेयर्स की जातियों को देख रहे हैं। वाह भैया, वो भी किसकी, स्टार प्लेयर की, जिसने हैट्रिक स्कोर किया ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के लिए। और आगे सुनिए। वंदना's ब्रदर, तो उनके जो भाई है शेखर, टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, सडनली राइट आफ्टर द मैच वी हर्ड लाउड नॉइजेस, crackers were being burst outside our house. When we went outside, we saw two men from our village. We know them and they are upper castes dancing in front of our house. तो इनका कहना है, जो उनके भाई है उनका कहना है कि हमने आवाज़ें सुनी मैच ख़त्म होने के बाद, पटाखे फूटने लगे और जब वे बाहर जाके देखे तो उनके सामने उनके जो गांव है उनके घर के सामने दो लोग खड़े थे और वो बोल रहे हैं कि हमें पता है कि ये लोग जो है ऊंची जात वाले हैं, डांसिंग इन फ्रंट, और उनके सामने नाच रहे थे, ये उनका कहना है। और आगे सुनिए, आगे वो क्या बोलते हैं,
ये सुनने की ज़रूरत, ये जानने की ज़रूरत है. What do they have to say? Let's hear. They used caste slurs, insulted our family, and said the Indian team lost because too many Dalits have made it to the team. They went on saying that it's not just hockey but every sport that should keep Dalits out. The complaint said. Then they took some of their clothes and started dancing again. It was a caste based attack. ये क्या बोलूँ मैं इसको? What shall we say about this? I mean, do Dalits don't have talent? Dalits don't do any hard work? Don't they have the capabilities? और अगर मतलब इनका कहने का मतलब है कि दलित में अगर टैलेंट हो तो उनको लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो दलित है इसलिए नहीं लेना चाहिए. क्या उन लोगों में टैलेंट नहीं है? क्या वो मेहनत नहीं करते? क्या वो इंटेंट नहीं है उनमें जीने के और देश के लिए कुछ करने का? ये कौन सी मानसिकता की सोच है जो आप एक प्लेयर को उसके जात से, उसके बैकग्राउंड और परिवार से जज कर रहे हैं, ना कि उसके टैलेंट, ना कि उसके काबिलियत पे. ये कौन सी मानसिकता है? व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी इज दैट वी आर नॉट जजिंग प्लेयर हियर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस and based on the capabilities, rather we are looking at their caste, we are looking at their background. And this is what the person, his brother, had to say. Let's look at it again what happens further. As per SHO of Sidkul police station, LS Butola, one of the two men, has been detained. One man whose name came up has been detained. Butolo told Times of India. An FIR based on the complaint is yet to be registered. अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है FIR. FIR अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है, उसका रजिस्टर होना है अभी. तो इतना सब कुछ हो गया, FIR रजिस्टर नहीं हो रहा है. तो दिस इज हाउ वी आर ट्रीटिंग अवर स्टार प्लेयर्स एंड वी आर जजिंग देम बेस्ड ऑन देयर कास्ट. क्या भाई दलित में काबिलियत नहीं होती, टैलेंट नहीं होता? अगर वो टैलेंट के बल पे हॉकी टीम में चला जाता और इतना कुछ अचीव कर लिया तो लेट्स अप्रिशिएट इट. हमें तो गर्व होना चाहिए कि वो पहली फीमेल हॉकी प्लेयर है जिसने हैट्रिक स्कोर किया है हमारे देश के लिए ओलंपिक्स में. एंड ये वही हॉकी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था और सेमीफाइनल में गया. सेमीफाइनल में भी इंडियन विमेन्स हॉकी टीम ने पहला गोल डाला था, बाकी के 2 गोल बाद में डाले अर्जेंटीना ने. क्या हम भूल गए इस बात को? आई मीन दिस वाज द सेम हॉकी टीम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट बीट ऑस्ट्रेलिया एंड मेड अ हिस्ट्री. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन विमेन्स हॉकी टीम entered semi-final. They created a history. And in fact, even in the semi-final, Indian women's hockey team had the lead initially. They scored the first goal. And what are we saying? Is this how we treat our players? Just think about it. I'm seriously very, very angry. But I'm just trying to control myself. तो आप खुद सोच के देखिए. और जो लोग कास्ट स्लर्स लगा रहे थे उन्होंने क्या अचीव कर लिया जीवन में? उन्होंने देश के लिए क्या किया? एटलीस्ट वंदना कटारिया ने उस जो भी परिवार का बैकग्राउंड रहा होगा, ठीक है, मेहनत करके टैलेंट के बलबूते पर देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया. ओलंपिक कोई बच्चे का खेल नहीं है, उसके बहुत मेहनत लगती है, टैलेंट लगता है और बहुत यू नीड अ ग्रेट मेंटल स्ट्रेंथ टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन ओलंपिक्स. जो उसने किया है, हम अपने विमेंस टीम पे गर्व करने के बजाय हम दोषी दे रहे हैं कि भाई दलित प्लेयर वहां चले गए इसलिए टीम हार गया. हम यहाँ पे जात ढूंढ रहे हैं उन प्लेयर्स का. ये क्या मानसिकता है? जो रिजर्वेशन है दलित का और SC ST OBC का, वो गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे है बस, बाकी जगह नहीं है. प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट बिजनेसेस में कोई रिजर्वेशन नहीं है. और स्पोर्ट्स में टैलेंट के बलबूते पे लिया जाता है, टैलेंट एंड इंटेंट एंड हार्डवर्क के बेसिस पे लिया जाता है, एंड परफॉर्मेंस.
आपको परफॉर्म करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको टीम में सिलेक्शन मिलता है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं स्पोर्ट्स में भी, जो अच्छी बात नहीं है, बट ओवरऑल मैं कहता हूँ जब एक नेशनल टीम को बनाया जाता है तो टैलेंट को प्रेफर करके बनाया जाता है। ठीक है, तब खुद सोच के देखिए कि ये क्या चल रहा है। एंड हम एक स्टार प्लेयर जो हीरो है हमारे इंडियन विमेंस हॉकी टीम का, उसके परिवार के साथ हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि हर स्पोर्ट से दलित को बाहर निकालो। अरे भाई, टैलेंट होगा तो बाहर क्यों निकले? अगर वो परफॉर्म कर रहा है, टैलेंट है, काबिलियत है, बाहर क्यों निकले? लेट हिम बी इन द टीम। अगर वो मैच विनर है या स्पोर्ट्स में गेम्स जिताता है तो लेट हिम बी रिटेन्ड। ये कौन सी मानसिकता है? सोचने वाली बात है। और हार जीत स्पोर्ट्स में चलता रहता है। जब टीम जीतता है तो वी आर ऑलवेज विद देम, वी आर ऑल्सो एंजॉइंग एंड हैप्पी विद देम। बट अगर कोई टीम हारता है, हमारी टीम हारती है किसी कारण से, तो देन ऑफ कोर्स लेट्स एनकरेज कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा खेले और मेहनत करे और बेटर परफॉर्म करें नेक्स्ट टाइम। या फिर हम ये डिस्कस करें कि भाई कहाँ गलतियाँ हो गई थी स्ट्रैटेजीज में। हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी में गलती हो गई और बस ये हम सोच सकते हैं। बट ये कहना कि इस प्लेयर की जातियां हैं और ये जाति से लोग ज़्यादा वहाँ चले गए और इसकी वजह से हमारी ये बेवकूफ़, मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ नहीं, ये पागलपन की बात है। और कहीं ना कहीं ये नारी विरोधी मानसिकता भी दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि विमेंस हॉकी टीम आ रहा है तो दो लड़के आके बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नारी विरोधी मानसिकता भी दिखा रहा है। देयर इज ए पेट्रियार्कल माइंडसेट एज वेल, जो बहुत गलत है। हमें अपने विमेंस हॉकी टीम पे भी उतना ही गर्व करना चाहिए जितना हम किसी भी इंडियन टीम पे, स्पोर्टिंग टीम पे गर्व करते हैं। हमें करना चाहिए। एंड दे क्रिएटेड हिस्ट्री एंड वी शुड बी इवन मोर हैप्पी। एंड द गुड न्यूज़ इज दे विल बी प्लेइंग ए मैच फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। दे विल बी प्लेइंग ए मैच फॉर द ब्रॉन्ज मेडल एज वेल। सो लेट्स होप कि वो ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। यही मैं कह के बात ख़त्म करना चाहता हूँ और लोग खुद सोचे कि हमारे यहाँ कौन कौन से गंदे गंदे मानसिकता के लोग हैं और ये क्या क्या सोचते हैं और क्यों हमारा स्पोर्ट में इनकरेजमेंट नहीं हो रहा है। तो आप ज़रा सोच के देखिएगा इस पे। बाय।